दो ही चीजें होती हैं जो जीवन को समृद्ध करती हैं, तन के लिए व्यायाम, मन के लिए अध्यात्म। और उस लड़के के जीवन से दोनों अनुपस्थित थे। शरीर का ख्याल रखो, दौड़ो, भागो, वर्जिश करो, और ये नहीं कि अपने ऊपर छोड़ दो, किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल करो। जिम भी एक इंस्टीट्यूशन है छोटा मोटा, स्टेडियम भी एक इंस्टीट्यूशन है। जाओ और उसकी सदस्यता लो, जाओ और वहां पैसे जमा कराओ। जब पैसे जमा कराओगे तो भीतर से आवाज आएगी कि भाई पैसे बर्बाद जाते हैं, चल चल चल, दे तो आया ही है। जाओ और वहां अपने जीवन का कुछ निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो, कलाओं में उतरो। क्यों नहीं गाना सीखते? अभी नहीं सीख रहे हो तो कब सीखोगे? जब 50 पार कर जाओगे। क्यों नहीं तैरना सीख रहे? अभी नहीं सीखोगे तो कब? जब हाथ पांव कपने लगेंगे। ये हुई बातें तन की। और मन के लिए मैंने पूछा, बताओ पढ़ते क्या हो? बोले पढ़ने से हमारा कोई सरोकार नहीं, हमें पढ़ना ही होता तो हम बहुत कुछ ना कर गए होते, यूं बैठे होते। मैंने कहा देखो, अभी तक तुमने जो पढ़ा वो सिलेबस पूरा करने के लिए और परीक्षा पार करने के लिए पढ़ा है, अपने लिए कभी कुछ नहीं पढ़ा। बोले ये तो है ही, पढ़ाई अपने लिए करता कौन है? पढ़ाई तो करी इसीलिए जाती है कि डिग्री मिल जाए, और हमारा हुनर ये है कि डिग्री भी हमने बिना पढ़े निकाली थी। मैं कहा बढ़िया, तुम हुनरमंद आदमी हो, खूब तुमने हुनर दिखाया है, लेकिन अब जरा कुछ दूसरा प्रयोग करके भी देख लो, अपने लिए कुछ पढ़ के देख लो। बोले अच्छा बताइए, आप में श्रद्धा है, आप कहेंगे तो पढ़ लेंगे, वैसे मन नहीं है हमारा। तो उनको मैंने 2-4 छोटी छोटी किताबें लिखवाई, राजी नहीं होते थे। मैंने कहा एक बार प्रयोग करके देखो। मुझे तो पता ही है कि एक बार प्रयोग करने उतरेगा फिर आदमी पीछे हट नहीं सकता। वो चीज ऐसी है कि जिसका एक बार स्वाद लग गया तो जीवन ही बदलने लगता है। हुआ भी वही। अब पढ़ रहा है, मजा आ रहा है, और मैंने उससे कहा है कि 1 महीने बाद जब तुम मुझे मिलोगे तुम्हारा चेहरा दूसरा होगा। ऐसा नहीं कि बस कोई आंतरिक उन्नयन हो जाना है, तुम्हारा चेहरा ही दूसरा होगा, और मुझे भरोसा है उसका चेहरा दूसरा होगा। देखो, युवा होने का अर्थ होता है कि सुडौल शरीर हो, चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और विराट हृदय। दुनिया की समझ, दुनिया की सारी क्रांतियां जवान लोगों ने करी हैं, और क्रांति से मेरा मतलब पत्थरबाजी और हुल्लड़ नहीं है। क्रांति बहुत समझदार लोगों का काम होती है। क्रांति का मतलब विनाश नहीं होता, क्रांति का मतलब एक नया सृजन होता है। वो जवानी जो पढ़ती नहीं, लिखती नहीं, जो अपने आप को बोध से भरती नहीं, वो जवानी व्यर्थ ही जा रही है। लेकिन हम अपने आप को कभी जिम्मेदार ठहराना चाहते नहीं। तो बहुत आसान होता है अपनी सारी समस्याओं के लिए अपनी वर्क प्लेस को, अपने कार्यालय को जिम्मेदार ठहरा देना। मैंने पूछा एक से, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी यहां की नौकरी छुड़वा देते हैं और मैं रेफरेंस देता हूं, मैं तुम्हारी नौकरी एक दूसरी जगह लगवा दूंगा। दिल पे हाथ रख के कहना, दूसरी जगह पहुंच जाओगे तो क्या तुम्हारा तनाव घट जाएगा? दूसरी जगह पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जीवन में फूल खिल जाएंगे? तुम तो तुम ही रहोगे ना, और तुम जहां जाओगे तनाव आकर्षित कर लोगे। तो बात इसकी नहीं है कि मेरे दफ्तर का माहौल या मेरा काम का प्रकार या मेरे सहकर्मी ऐसे हैं या मेरा बॉस ऐसा है। देखो, बात अक्सर ऐसी नहीं होती है। बात का संबंध हमसे होता है। हम ऐसे हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हम बोर ही हो जाएंगे। हम मनोरंजन करने भी निकलेंगे तो बोर हो जाएंगे। अच्छी से अच्छी पिक्चर लगी हो, सिनेमा हॉल में चले जाना, वहां लोगों को ऊँगता पाओगे। एक दफे तो झगड़ा हो गया तो खर्राटा लिए जा रहे हैं जोर जोर से, वहां भावुक दृश्य चल रहा है, लोग रोने को हो रहे हैं, इधर बीच में खर्राटे बज रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये आदमी जो एक सुंदर से सुंदर कृति में, मूवी में खर्राटे मार रहा है, ये अपने दफ्तर में खर्राटे नहीं बजाता होगा? पत्नी के बगल में लेटता होगा, वो प्रेम का आमंत्रण देती होगी, खर्राटे बजाता होगा। इसके खर्राटे तो हर जगह बजते होंगे।
क्रिकेट खेलने पिच पे उतरता होगा बल्ला लेके, उधर बॉलर दौड़ता हुआ आ रहा है, ये सो गए, कोई भरोसा नहीं। पर ये अपने आप को दोष नहीं देगा, क्योंकि अपने आप को दोष देना किसको बुरा लगता है? अहंकार को बुरा लगता है। इसी को कहते हैं ईगो, अहंता। अहंता हमेशा अपने आप को पूरा मानती है, मैं तो ठीक हूं, बढ़िया हूं, पूर्ण हूं मैं। वो माहौल में दोष खोजती है। अच्छा, मैं ये भी इनकार नहीं कर रहा कि माहौल में कभी कोई दोष होता नहीं, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें अपना जीवन जीना है या माहौल का जीवन जीना है? जल्दी बोलो, किसकी जिंदगी जीनी है? अपनी जीनी है ना। जब अपनी जीनी है तो अपनी सुधारो। माहौल का क्या है, कल बदल जाएगा। दफ्तर आते जाते रहते हैं, सहकर्मी आते जाते रहते हैं, तबादले होते रहते हैं, प्रोन्नतियां होती रहती हैं, सब बदलता रहता है। पर जिंदगी तो अपनी जीनी है ना। अपने साथ तो सदा रहोगे, इधर तो कुछ नहीं बदलना। जब तक मरे नहीं तब तक अपने साथ तो हो। तो जो सुधार करना है सबसे पहले अपने में करो।